them get connected. तो ये लगभग 15 मिनट या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मिनट का सेशन होगा गाइडेड मेडिटेशन। उससे पहले मैं एक छोटा सा आपको इसके विषय में बोलना चाहूँगा। मेडिटेशन जो शब्द है वो अंग्रेजी का शब्द है, गाइडेड मेडिटेशन या निर्दिष्ट ध्यान। जो ध्यान शब्द है वो योग सूत्रों में आता है। जैसे उसमें पहले कुछ स्टेप्स होते हैं, उसमें नंबर जो 7वां है उसको हम ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान शब्द का हमारे मन में जब भी आता है तो कोई भी व्यक्ति आंखें बंद करके बैठा, हम कहते हैं वो ध्यान कर रहा है। लेकिन बात है वो किस चीज पे ध्यान कर रहा है, फोकस उसका किस चीज पे है। उसने आंखें बंद की है, हो सकता है वो अपनी चिंताओं के ऊपर ध्यान कर रहा है, उसके अंदर जो जीवन की समस्याएं हैं उसके ऊपर ध्यान कर रहा है। वह ध्यान नहीं कहलाता। वो तो मतलब अपनी चिंताओं या अपनी समस्याओं के बारे में और सोचना, बस यही ध्यान हो गया। तो उसी में एक he is getting mired into that, so that's not meditation. कुछ बुद्धिस्ट मेडिटेशन है जिसमें हम कहते हैं कि अपनी सिर्फ सांसों के ऊपर केंद्रित करो। कुछ लोग कहते हैं कि अपने माइंड को एम्प्टी करने का कोशिश करो, दैट इज मेडिटेशन। तो आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट अबाउट दोज प्रैक्टिसेस। मैं अब इतना ही कहूंगा कि हम जो मेडिटेशन के विषय में बोलते हैं उसको हम आपके समक्ष रखना चाहते हैं। एक तो यह है कि आप जब मेडिटेशन के लिए बैठे, बी फिजिकली प्रिपेयर्ड फॉर। आप बैठने से पहले हाथ मुंह धो लें, थोड़ा फ्रेश हो लें, और डोंट वियर एनी टाइट क्लोथ्स एंड सिट स्ट्रेट। जहाँ तक हो सके जमीन पे बैठ के करें या फिर अपने बेड पे करें, तो ज़्यादा हिलता ना हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग बेड है, नहीं तो जमीन पे एक छोटा सा कपड़ा बिछा लीजिए, कंबल बिछा लीजिए और उसको आसन के रूप में रखिए, उसके ऊपर बैठ के ध्यान कीजिए। बेस्ट टाइमिंग फॉर मेडिटेशन इज मॉर्निंग। अगर आप जल्दी उठते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो देर से उठते हैं तो तब भी ठीक है, लेकिन यू मस्ट हैव सफिशिएंट एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स फॉर योर मेडिटेशन। और अपने फ्रेश अप कर लिया ठीक ढंग से अपने आप को, क्लोथिंग, सो दैट यू डोंट हैव टाइट क्लोथिंग करने से डिस्कम्फर्ट होता है। और 10-15 मिनट के लिए ध्यान कर सकते हैं। कभी कभी ध्यान करने से पहले कुछ अच्छे कोई म्यूजिक सुनना भी अच्छा होता है। कोई आपको भजन अच्छा लगे, कोई शांति वाला, कोई चैंटिंग हो, जैसे हमने कुछ वैदिक मंत्रों का पाठ किया है। मैं ऐसी कुछ चीजों का आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ जिसको आप ध्यान से पहले उसको सुन सकते हैं, या फिर आप किसी पुस्तक से भी पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा 5 मिनट पढ़ा, जिससे कि मन शांत हो गया, थोड़ा बहुत अच्छे विचारों से भर गया, तब आप मेडिटेशन के लिए बैठे। तो ये तो एक फिजिकल प्रिपरेशन हो गई। मेंटल प्रिपरेशन ये है कि उसमें 2 चीजें हैं मेडिटेशन में। एक तो अपने आप को ट्रेनिंग दें कि अपने आप को धीरे धीरे संसार की चीजों से उससे काटा जाए, यू गेट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड। ये एक सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो है कि अपने आप को धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक जगत के साथ जोड़ें। ये 2 चीजें हैं हर कोई भी मेडिटेशन में। इसको भगवत गीता में इस तरह से कहा गया है। गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आपने कहा कि मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूं, लेकिन हमारा माइंड तो एकदम जैसे वायु जैसे है, वायु और सुदुष्करम, मैं तो कैसे इसको कंट्रोल करूं, जैसे वायु को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं हाँ, इट इज ट्रू, यू कांट, इट इज वेरी हार्ड टू कंट्रोल द माइंड, बट अभ्यासेन तु वैराग्येन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसको किया जा सकता है। वैराग्य का अर्थ यही होता है कि अपने आप को संसार से दूर रखो। कैसे दूर रखो? हमारे मन में तरह तरह के विचार आएंगे, विशेषकर जो बीती हुई बातें हैं उनके विचार आएंगे, या फिर भविष्य में होने वाली बातें हैं उसके विचार आएंगे। वो ना होके अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखने का प्रयास कीजिए। उसका एक तरीका ये होता है कि अपनी सांसों पर थोड़ी देर के लिए केंद्रित कीजिए, सांसों की मूवमेंट को थोड़ा देखिए, कैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इसको बस देखिए। और देखेंगे तो मन धीरे धीरे थोड़ा शांत हो जाएगा। और फिर जब आप मेडिटेशन करते हैं उसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे मैं अभी बोलूंगा आपको, उसको आप फॉलो करने का प्रयास कीजिए। मे बी यू कैन लेटर राइट इट डाउन एंड ट्राई टू फॉलो। और हम ऐसे 4-5 सेशन करेंगे तो आपको उसका अभ्यास हो जाएगा, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे।
तो अगर सुबह ध्यान नहीं कर पाते तो शाम को भी कर सकते हैं। मोस्ट प्रेफरेबल इज मॉर्निंग, कि आप अच्छी तरह से सो के उठे, फ्रेश बॉडी एंड माइंड, एंड बिगिन योर डे विद मेडिटेशन। और शाम का मेडिटेशन क्या है? वो थोड़ा सा टायर्ड हो सकता है। अब सारा दिन का काम है, उसने अपने पे स्नान वान करके चुपचाप बैठेंगे। अगर वो भी नहीं समय हो रहा तो खाने से पहले कीजिए, नॉट आफ्टर मेडिटेट, आफ्टर फूड। मेडिटेशन शुड नॉट बी डन आफ्टर फूड। एटलीस्ट 2 घंटे का गैप हो, अदरवाइज इट कैन डिस्टर्ब अवर जो हमारी डाइजेशन के साथ इसको इंटरफेयर करने का चांस होता है। तो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट मेडिटेशन। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ कि प्लीज ज्वाइन मी फॉर मेडिटेशन। सो प्लीज सिट स्ट्रेट, आप सीधे बैठ जाइए। अब जहां भी है अपनी छाती को सीधे रखिए। प्लीज कीप योर स्पाइन स्ट्रेट। क्लोज योर आइज, आंखें बंद कर लीजिए। अपने हाथ अपनी झोली में रखें या अपने घुटनों पे रखिए, जैसे आपको सुविधा हो। हम पहले कुछ सेकंड्स के लिए चुपचाप बैठेंगे। आइए अब अपने कुछ निर्देशों को देंगे। आप उन निर्देशों को फॉलो कीजिए। अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। स्थिरम सुखम आसनम, ध्यान के लिए जो उपयुक्त आसन है वो है कि स्थिरता हो और उसमें अ, आप सुखपूर्वक बैठ सके। योग में बहुत से आसनों की बात होती है, उनकी बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ बात कर रहे हैं एक सुखासन, सिटिंग इन ए क्रॉस लेग पोजिशन, या फिर अपनी चेयर पे बैठे, अपने पैर नीचे रखें और अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। आंखें बंद कर लें, हाथ झोली में रखें। मन ही मन सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करें। ये बहुत महत्वपूर्ण आरंभ होता है कि हम सभी के लिए मंगल के लिए प्रार्थना करें। किसी के प्रति कोई द्वेष भाव ना हो। अगर हम किसी को देखते हैं उसने हमारे जीवन में कुछ गलत चीजें ले आए हैं, उससे आप थोड़ा दूर रहें, मेंटली बी डिटैच फ्रॉम दैट। किसी के प्रति कोई द्वेष मत रखें। सभी के लिए प्रेम, उनके लिए उनका मंगल हो, जिससे उनका मंगल अच्छा हो, हित हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों, सभी अच्छे हों, ऐसी मन में प्रार्थना करते हुए इस प्रार्थना को मानो चारों दिशाओं में हम भेज रहे हैं, ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सभी के लिए प्रार्थना, हमारे सभी मित्रों के लिए जो ये क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए, जो हमारे अपने घर वाले हैं उनके लिए, इस समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए, सारे देश के लिए, सारे संसार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं कि हम
हमारा मन पवित्र हो, शांत हो। हम शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर अच्छे विचार हों, शुभ विचार आए, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास हो, सत्य के प्रति भक्ति हो, हमारे अंदर निस्वार्थता और बढ़े, शांति और बढ़े, हमारे अंदर दूसरों की सेवा करने का भाव बढ़े, हम ठीक ढंग से सोच पाए। मे बी डेवलप द पावर ऑफ राइट थिंकिंग। इस तरह की मन में प्रार्थना करें। पहले दूसरों के लिए प्रार्थना की, अब अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम ईश्वर के सभी रूपों को प्रणाम करते हैं। भगवान के अनंत रूप हैं। मानव मन उस महान सत्य को विभिन्न रूपों से पूजता है। उन सभी रूपों को प्रणाम। हम सभी महान लोगों को प्रणाम करते हैं, मनी मन, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान से हमारे जीवन को पुष्ट किया है। और अपने आप को हम अपने वर्तमान क्षण में लाने का प्रयास करें। लेट अस बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में हम अपने अपने आसन पे बैठे हुए हैं। ट्राई टू फील योर आसन, जिस जगह पे आप बैठे हुए हैं। अनुभव करें कि आप शारीरिक और मानसिक रूप से एकदम फिट हैं मेडिटेशन करने के लिए, सक्षम है। शरीर हमारा स्वस्थ है, ऐसा मन में भाव लाएं। पैर से लेके सिर तक। लेट अस फील दैट सेंस ऑफ हेल्थफुलनेस। फील बोथ योर फीट आर इन a गुड कंडीशन। दोनों पैर अच्छे कंडीशन में है। calf muscles, knee joints, thighs, hip joints, spine, base of the spine, top of the spine, shoulders, the collarbone, the chest, abdomen, दोनों हाथ, हाथों की उंगलियां, wrist, elbow, shoulder joint, सारे जॉइंट्स अच्छे हैं, स्वस्थ है। ये एक हम भावना कर रहे हैं अंदर से। गर्दन, गला, feel the head and the forehead, माथा, eyebrows, eyes, ears, cheeks, chin, a peaceful body and a peaceful face, fit for meditation। ऐसा अनुभव करें, ऐसा मन में भाव लाने की कोशिश करें। ऐसे ही अपनी सांसों पर केंद्रित करें और बेसिक लाइफ फोर्स जो हम सांसों के द्वारा अनुभव करते हैं। लेट अस फोकस ऑन द लाइफ फोर्स, प्राण शक्ति।
फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। कैसे आप सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस पे अनुभव कीजिए। हाउ वी इनहेल टू द नॉस्ट्रल्स, द विंड पाइप, लंग्स, राइट अप टू द नेवल, और फिर बैक, सेम प्रोसेस, थ्रू द लंग्स, थ्रू द विंड पाइप एंड नॉस्ट्रल्स। इस प्रोसेस पे थोड़ा अपने आप को केंद्रित कीजिए थोड़ी देर के लिए। एज यू ब्रीद इन पीस। जब हम सांस ले रहे हैं तो ऐसे अनुभव करें कि वी आर टेकिंग पीस इनसाइड अस, वी आर टेकिंग प्योरिटी इनसाइड। पवित्रता हमारे मन, शरीर मन में प्रवेश कर रही है। और आगे बढ़ते हुए अपने मन की ओर देखें। जस्ट ऑब्जर्व योर थॉट्स। अपने विचारों के साथ बहे मत। ट्राई टू फील ए डिटैचमेंट। जैसे कोई एक व्यक्ति किसी चीज को देख रहा है, वैसे ही हम अपने विचारों को देख रहे हैं। वी आर नॉट रिएक्टिंग टू अवर थॉट्स। तरह तरह के विचार आते हैं मन में, अच्छे बुरे, डिस्टर्ब करने वाले या कभी कुछ आनंद देने वाले। पहले अपने आप को जो डिस्टर्ब करने वाले थॉट्स हैं उनसे अपने आप को अलग रखें। बोले ये सिर्फ थॉट्स हैं, ये सिर्फ विचार हैं, मैं विचार नहीं हूँ। दिस इज नॉट माई रियल सेल्फ। हमने अपने आप को उन विचारों के साथ बहुत जोड़ लिया है, इसलिए हम दुखी होते हैं। Just try to feel that we are not those thoughts. हमारे अंदर कुछ अच्छे विचार भी आते हैं, शुद्ध विचार आते हैं, उनकी ओर थोड़ा देखें। ईश्वर में भक्ति करना एक अच्छा विचार है। दूसरों की सेवा करना एक अच्छा विचार है। हम अपनी कमियों को दूर करने का जो प्रयास करते हैं वो एक अच्छा विचार है। अपने कर्म को अपने बड़ी ईमानदारी से करते हैं, ये अच्छा विचार है। बड़ों की आदर करते हैं, छोटों का भी आदर करते हैं, वो एक अच्छा विचार है। ऐसे विचारों को देखिए थोड़ी देर के लिए, और बुरे विचारों को एकदम कोई ध्यान मत दीजिए। नाउ लेट अस ट्राई टू विजुलाइज। अब हम ऐसी एक परिकल्पना करेंगे कि सभी विचारों से परे हम किसी ऐसी वस्तु पर ध्यान करेंगे जो पीसफुल है, जो दिव्य है, विच इज फुल ऑफ प्योर जॉय और प्योर विजडम। उसके लिए आप
छाती के बीचों बीच एक ज्योति का ध्यान कर सकते हैं. यू कैन थिंक ऑफ ए लाइट बर्निंग देयर, द फ्लेम ऑफ ए कैंडल केप्ट इन ए विंडलेस प्लेस. जहाँ पे कोई वायु नहीं हो, अर्थात वो ज्योति एकदम स्थिर हो, ऐसी ज्योति को हम छाती के बीचों बीच सोच सकते हैं. जेंटल, प्योर, अनमूविंग. ज्योति के अंदर ईश्वर बैठे हुए हैं. आपका जो रियल नेचर है, योर ट्रू नेचर, वो भी उसी वही ज्योति है. आप भगवान के किसी रूप का भी ध्यान कर सकते हैं, या फिर सिर्फ ज्योति का ही ध्यान कीजिए. यू विजुअलाइज दैट सोर्स ऑफ विजडम एंड लाइट एंड पीस. अभी तो ये हमारे लिए एक प्रकार से परिकल्पना है, लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं उनके लिए तो ये एक सच है. इट इज नो लॉन्गर ए इमेजिनेशन. तो पहले एक हम थोड़ा एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, और फिर मन ही मन कुछ समय के लिए ओम का उच्चारण कीजिए, 10 15 20 बार जो भी. और फिर अपने आप को उस ज्योति पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए. तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि हम के संसार से, सब चीजों से हम कटे हुए हैं, और भगवान के या ईश्वर या फिर दिव्यता के इस रूप को हम अपने आप में केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. सो लेट अस चैंट ओम टुगेदर. ओ. अगले कुछ मिनट्स के लिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा. आप अपने मन को उस ज्योति पर स्थिर रखने का प्रयास कीजिए. डोंट माइंड इफ द आपका मन अगर इधर उधर चला जाए, उसमें सफलता मिले, इससे कुछ घबराने की बात नहीं. ऐसे अभ्यास करते करते मन स्थिर होता है. सो नेक्स्ट फ्यू मिनट्स लेट अस ट्राई टू मेडिटेट. इसके अंत में मैं 3 बार शांति बोल के इस सेशन को समाप्त करूँ.
अभी हम इस प्रयास को यहीं पॉज करेंगे. वी विल गिव ए पॉज टू आवर मेडिटेशन. 3 बार शांति का उच्चारण करेंगे. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत. श्री राम कृष्णार्पणमस्तु. आप अपने दोनों हाथों को मल के थोड़ा सी ऊर्जा जो पैदा होती है उसको अपने आंखों पे लगा के आंखें खोल सकते हैं. तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त हुआ. अगर थोड़ा बहुत समय है तो 5 मिनट के लिए इस विषय को लेकर अगर कोई कोई प्रश्न हो, कोई जानने की उत्सुकता हो, आप पूछ सकते हैं. 5 मिनट का समय होगा. धन्यवाद स्वामी जी। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो वे सामने ला सकते हैं, जैसे स्वामी जी ने बताया। और रोहन, जब तक जी कोई स्वामी जी। प्रश्न आए, बिफोर वी क्लोज, थोड़ा देख लो हाउ मेनी पीपल अटेंडेड दिस सेशन. यू कैन काउंट देम. स्वामी जी एक समय पर 16 लोग थे, अभी तो 13 दिखा रहा है काउंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. वेरी गुड, वेरी गुड बिगिनिंग. अ, हमारी इस संध्या को अर्थपूर्ण बनाने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी जी। जहाँ किसी को आपका उद्बोधन, किसी को प्रश्नोत्तर, किसी को ध्यान तथा किसी को इनमें एक से अधिक या सभी से अवश्य लाभ हुआ होगा। हमारी हार्दिक इच्छा है कि यह मात्र एक सत्र न रह जाए, अपितु एक श्रृंखला बने। संवाद की, प्रश्नों की, जिज्ञासा की इस सबसे सशक्त प्रणाली के माध्यम से यथासंभव सर्वत्र बोध का प्रकाश पहुंच सके। हमें विश्वास है कि इस दिशा में हमारे सभी प्रयासों को आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। यह भी आशा है कि हमारे प्रशासन द्वारा इन कार्यक्रमों को और बड़े स्तर पर कराने में भविष्य में सहायता मिल सकेगी। सभी दर्शकों के लिए यह कार्यक्रम किसी न किसी रूप में सफल सिद्ध हुआ हो, इसी प्रार्थना के साथ यदि कोई और प्रश्न न हो किसी को, तो हम आज की सामग्री का यही समापन करते हैं। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि हम महीने में 2 बार इसको कर सकते हैं. तो इसके लिए एक जी म्यूचुअली स्वामी कन्वीनियंट टाइम फिक्स करेंगे. संभव होगा तो 2 बार, नहीं तो 1 बार. 2 बार करने से अच्छा रहेगा, तो ये श्रृंखला बनी रहेगी. तो अगला सेशन कब होगा जी। मैं आपको अपना डेट बताऊंगा. अगर आपको सूट होता है तो उस दिन करें. बिल्कुल स्वामी। ठीक. तो लगता है मुझे यहीं पे हम समाप्त करते हैं. सभी को नमस्ते. फिर मिलेंगे जब हमारा अगला सेशन होगा. आई टेक लीव है. सभी को नमस्ते. सभी की तरफ से आपको सादर प्रणाम और सादर आभार स्वामी जी। नमस्ते. धन्यवाद.